नमस्कार साथियों, आज हम महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ साथियों महाराणा प्रताप सिंह जी का 9 मई 1540 को। राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 1540। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1572 में राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न, ये वो स्थान है गोगुंदा के अंदर महादेव जी की बावड़ी जहां पर महाराणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक हुआ, आप चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जूनी कचहरी कठारगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ, कुंभलगढ़ के किले में। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा प्रताप से संबंधित असंगत कथन है। ए, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ये संगत कथन है, सही है ये। राणा प्रताप ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक मुगल चौकियां ध्वस्त की और 21 बड़े युद्ध लड़े, ये भी सही है। राम प्रसाद, लूणा, चक्रवात और खांडेराव आदि राणा प्रताप के हाथी थे। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सारे के सारे कथन संगत हैं, इनमें एक भी कथन असंगत नहीं है। अगला प्रश्न, राणा कीका पाथल हल्दी घाटी का शेर किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है राणा प्रताप सिंह प्रथम को। राणा प्रताप सिंह प्रथम को ऐसा कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, राणा उदय सिंह के काल में हुआ जेताना का युद्ध 1554 में किस किस के मध्य हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुंवर प्रताप सिंह और आशकरण के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, अकबर ने राणा प्रताप सिंह को समझाने हेतु शिष्टमंडल भेजे, उनका सही क्रम है? तो सही क्रम दे रखा है साथियों इसमें बी, जमा भट्टो, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। याद रखने का तरीका है जय मां भट्टो। अगला देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न हमारे सामने, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां पर बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने योजना बनाई है मैगजीन फोर्ट के अंदर अजमेर में। मैगजीन फोर्ट में अकबर ने योजना बनाई। अगला प्रश्न, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई है? तो महाराणा प्रताप सिंह जी ने बनाई है कुंभलगढ़ में। कहाँ साथियों? कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। इस युद्ध की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपोली युद्ध से की, ये बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, यह भी सही बात है। इस युद्ध को बदायूंनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, यह भी सही बात है। इस युद्ध को गोपीनाथ शर्मा ने बादशाह बाग का युद्ध कहा, यही बात गलत है साथियों, क्योंकि ऐसा कहने वाले थे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, न कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इसलिए असंगत कथन है इनके अंदर डी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने न कहकर ऐसा कहा था आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने, इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा था, न कि गोपीनाथ शर्मा ने। अगला प्रश्न देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित संगत कथन है। ए, अकबर ने आसफ खां को हल्दी घाटी युद्ध के लिए मीर बख्शी बनाया, बिल्कुल सही बात है। सर्वप्रथम इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी या हल्दी घाट का युद्ध कहा, यह भी सही है। युद्ध के दौरान मैतर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई, यह भी सही बात है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, ये वो दृश्य हैं आप देख सकते हैं, मुगल फौज को रोकता मेहतर खां, ये अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला देता है क्योंकि मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग रही थी। आप चित्र को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी
का युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ ए 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, ये दृश्य है हल्दी घाटी के मैदान का, आप देख सकते हैं सामने। अगला देखिएगा, किसने कहा कि हल्दी घाटी युद्ध के दौरान, यहाँ पर एक तो साथियों ये इजाज़त नहीं है, ये क्या है साथियों, इज्जत है, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। देखिएगा, आगे देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न अब, किसने कहा कि हल्दी घाटी युद्ध के समय सर झुकाने या जान देने का बाजार खुल गया, यहाँ जान सस्ती और इज्जत महंगी थी? तो ऐसा कहने वाले हैं शी अबुल फजल। ये कथन दिया गया है अबुल फजल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मेवाड़ी फौज की हरावल में शामिल थे? सलुम्बर के रावत, करसनदास चूंडावत बिल्कुल साहब थे मौजूद। देवगढ़ के रावत सांगा यह भी मौजूद थे। सरदारगढ़ के ठाकुर भीम सिंह डोडिया ये भी शामिल थे। बदनौर के रामदास राठौड़ ये भी शामिल थे। मेवात के हसन खां मेवाती, तो साथियों ये गलत है, क्योंकि मेवात के हसन खां मेवाती का संबंध राणा सांगा के साथ रहा खानवा के युद्ध में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 बी, 1 2 3 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर नहीं होगा साथियों, क्योंकि हसन खां मेवाती राणा सांगा से संबंधित है, न कि महाराणा प्रताप से संबंधित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मेवाड़ी फौज की चंदावल में शामिल थे? राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, मेहता रतन चंद्र, पुरोहित जगन्नाथ, चरण जैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल थे। आगे देखिएगा साथियों, युद्ध के दौरान हाथियों को जो फौलादी पोशाक पहनाई जाती है उसे पाखर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पाखर। क्या कहा जाता है साथियों से? पाखर कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो दिवेर का युद्ध 7 अक्टूबर 1582 को विजयादशमी के दिन हुआ। विजयादशमी के दिन 7 अक्टूबर 1582 को यह युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला अकबर का एकमात्र सेनापति था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शाहबाज खां एकमात्र ऐसा सेनापति था, शाहबाज खां। अगला प्रश्न, चावंड कितने वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही? तो चावंड 12 साल तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि स्थित है। तो चेतक की समाधि है बलीचा में। कहाँ पर है साथियों? इसकी समाधि है बलीचा में। तो राइट आंसर हो जाएगा बलीचा में। ये देखिए साथियों, आपके सामने इमेज है। इस इमेज में आप जो देख पा रहे हैं, ये जो छतरी है, यह चेतक की छतरी जो आपको मैंने दिखाई है साथियों, नोट करके, ये चेतक की छतरी है। आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बाद घायल राणा प्रताप और उसकी सेना का उपचार किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कोल्यारी के अंदर उपचार किया गया। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थित है। तो इनकी 8 खंभों की छतरी है बारडोली में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बारडोली में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है प्रति वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न, किसने कहा कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय, उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो?
तो ऐसा कहने वाले इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टॉड। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने किसके स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, महासाहनी रामोजी के स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया। अगला प्रश्न, हिंदू इस्लाम की सहायता के लिए तलवार खींचता है मानसिंह के संदर्भ में ऐसा कथन दिया गया है। शी, मुल्ला श्री ने पहली बार इस बात का जिक्र किया कि हिंदू ने इस्लाम की सहायता के लिए तलवार खींची। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम जानने के लिए किसे भेजा था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा शी, महमूद खां को भेजा था इस युद्ध का परिणाम जानने के लिए। अगला प्रश्न, किस प्रशस्ति में लिखा है कि अपनी प्यारी तलवार को हाथ में लिए प्रताप सिंह युद्ध में आया तो मानसिंह वाली शत्रु की सेना ने छिन्न भिन्न होकर पैर संकोचते हुए पीठ दिखाई, अर्थात इस प्रशस्ति में इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत बताई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका सी, जगदीश मंदिर प्रशस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जगदीश मंदिर प्रशस्ति में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्न में से कौन सा शासक अकबर का विरोधी बनके राणा के पक्ष में हो गया? ए, सिरोही के राव सुल्तान, बी, जालोर के ताज खां, सी, इडर के नारायण दास। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी अकबर के विरोधी थे और अकबर के विरोधी बन गए। भामाशाह ने किस स्थान पर महाराणा प्रताप को रुपए 25 लाख और 20,000 असरपियां भेंट की? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चूलिया गांव के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चूलिया गांव के अंदर ये भेंट किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस भूमि पर राणा प्रताप नियंत्रण नहीं रख सका वहां उसने किस नीति का अनुसरण किया? तो वहां उन्होंने ए, स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मालपुरा में निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, किस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने प्रताप के गौरव का प्रतीक माना और मैराथन की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिवेर के युद्ध को। आगे देखिए साथियों, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, शाहबाज खान ने जब कुंभलगढ़ को जीता था साथियों, उस समय साल था 1578, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में झूलने या झूलना लिखे? तो ऐसा लिखे हैं साथियों रामा शांदु ने महाराणा प्रताप के झूलने लिखे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणि मिश्र की रचना है? तो साथियों ये चारों रचनाएं इन्हीं से संबंधित है और यह प्रश्न हेड मास्टर भर्ती में आ चुका है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। ये चारों रचनाएं इन्हीं की है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार आदर्श, ये चारों इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, किस कवि ने राणा प्रताप सिंह के नाम पर
विरुद्ध छिहत्तरी की रचना की? तो वो है साथियों ए दुर्सा आडा ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महाराणा प्रताप का दरबारी चित्रकार रहा है? तो राइट आंसर होएगा साथियों बी नासिर उद्दीन, या इसे ही आप कह सकते हैं नसीरुद्दीन या नसीर उद्दीन। 1967 में महाराणा प्रताप पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। अगला, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597 को चामुंड में महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न, 19 जनवरी 1998 को महाराणा प्रताप पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? तो 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 200 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। पैसे 200 हैं, रुपए 2 हैं। आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने किसे घोड़े सहित चीर दिया? आप सामने चित्र भी देख पा रहे हैं। ये जो चीरा जा रहा है यह था साथियों बहलोल खान। बहलोल खान को घोड़े सहित चीर दिया था वीरवर महाराणा प्रताप ने। आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया? तो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करने वाला इतिहासकार था बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका आंखों देखा वर्णन किया। अगला प्रश्न, किसने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन जीरा बख्तर पहने हुए व तलवार हाथ में लिए हुए बड़े ही बहादुराना बर्ताव के साथ गुजरा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी श्यामल दास दधीवाड़िया ने ऐसा कहा। अगला प्रश्न, मेवाड़ के इतिहास में राजमहल की क्रांति किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बैठाना, यही क्या था साथियों? यही मेवाड़ के अंदर राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना गया। सरदारों ने जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप सिंह को राजा बना दिया। अगला, मेवाड़ के शासक के रूप में महाराणा प्रताप किसके उत्तराधिकारी बने? तो ये उत्तराधिकारी बने थे साथियों राणा उदय सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी बने, सेकंड के उत्तराधिकारी बने। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां थर्मोपोली जैसा मैदान न हो, और न ही ऐसा कोई नगर है जहां लियोनिडास जैसा वीर पैदा न हुआ हो। उपर्युक्त कथन का संबंध भी है साथियों ए कर्नल जेम्स टोड से। कर्नल टोड साहब ने ही ऐसा कहा कि राजस्थान में ऐसा कोई नगर नहीं जहां थर्मोपोली जैसा मैदान नहीं, और न ही ऐसा कोई नगर है जहां पर लियोनिडास जैसा वीर पैदा न हुआ हो। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु अभी हमने देखी थी साथियों, मैंने कहा था इनकी मृत्यु हुई है चामुंड में। महाराणा प्रताप की मृत्यु मानी जाती है साथियों चामुंड में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कालखंड में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध लगातार सैन्य अभियान भेजे? तो साथियों हमने देखा है कि 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर 1585 में जगन्नाथ कच्छावा तक का ये सफल चला। यहाँ पर संघर्ष 1576 से 1585 में, लेकिन अकबर को अंतिम समय में हार मानना ही पड़ा। मुँह पाड़ू इस्लाम धर्म, मुँह पालूं इस्लाम धर्म, न कोम कर्म तालूं, मनक पालूं महाराण लख, मुँह मनक धर्म पाड़ूं। उपर्युक्त कथन का जो संबंध है साथियों वो है हकीम खां सूरी से। ये कथन दिया था साथियों हकीम खां सूरी ने कि भले ही मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ, भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो राणा प्रताप के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसका पालन करना है, और यही मानवीय धर्म जो कहता है वही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं उसको पालना चाहता हूँ, मैं राणा प्रताप के साथ ही युद्ध करना चाहता हूँ।
अगला देखिएगा साथियों, अकबर ने उदयपुर जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने नाम रखा था मोहम्मदाबाद। क्या नाम रखा था साथियों? मोहम्मदाबाद। अगला प्रश्न, किसने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध में मैंने बिना निशाना साधे तीर चलाए और भीड़ इतनी थी कि मेरा एक भी वार खाली नहीं गया? तो ऐसा कहने वाला था, इस युद्ध को प्रत्यक्ष वर्णन करने वाला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी ने यह कथन दिया है साथियों। निम्न में से किस में महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध में विजय बताई गई है? ए जगन्नाथ राय प्रशस्ति में, बी राज रत्नाकर ग्रंथ में, सी राणा रासो ग्रंथ में, डी सुरखंड शिलालेख में। तो साथियों इन सभी में महाराणा प्रताप की जीत बताई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप द्वारा आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया गया था 1577 में। 1577 में इन्होंने आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था, बनाया था। चलो जी, हल्दी घाटी जो म्यूजियम बना हुआ है, ये म्यूजियम की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई है? तो इसकी स्थापना जो की गई है साथियों, वो की गई है ए मोहनलाल श्रीमाली ने इसकी स्थापना की है। राइट आंसर हो जाएगा ए। महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी में एक तेजस्वी वंश का यश और उपलब्धियां प्राप्त हुई थी, लेकिन न उसके पास राजधानी थी और न साधन। उपर्युक्त कथन का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अंग्रेजी इतिहासकार या अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने यह कथन दिया था कि महाराणा प्रताप को उत्तराधिकार में एक तेजस्वी वंश का यश और उपाधि मिली, लेकिन उनके पास न तो राजधानी थी और न संसाधन थे, न साधन थे। अगला प्रश्न, जो घाटी उदयपुर की रक्षा करती है, उसकी चोटी से प्रताप चित्तौड़ के उन कंगूरों को देखता था जिनसे उसे सदा अनजान बने रहना था। उपर्युक्त कथन का संबंध किससे है? तो ऐसा जो कथन दिया है साथियों, वो भी दिया है कर्नल जेम्स टोड साहब ने। कर्नल जेम्स टोड साहब के द्वारा ये कथन दिया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने महाराणा प्रताप के जीवन से प्रभावित होकर उन्हें सम्मान देने के लिए 2003 में चांदी के 1 किलो वजन के 100 सिक्के जारी किए? तो ऐसा करने वाली कंट्री है माल्टा। माल्टा में ऐसा हुआ साथियों। महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर दासियों की बावड़ी का निर्माण करवाया? तो दासियों की बावड़ी का निर्माण करवाया चोर बावड़ी गांव में। चोर बावड़ी गांव में इन्होंने दासियों की बावड़ी का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया? तो इन्होंने मेवाड़ में ही बदराना नामक स्थान पर हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर साथियों? बदराना में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप को आजीवन अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं करने के कारण अनम्र की पदवी किस में दी गई है? तो साथियों ये राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली दोनों में दी गई है। अनम्र की उपाधि दोनों के अंदर दी गई है। अगला प्रश्न, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने किस व्यक्ति के द्वारा महाराणा प्रताप के पास दोहों से लिखा पत्र भेजा? तो वो व्यक्ति था साथियों सुरचंद टापरिया। कौन था साथियों? सुरचंद टापरिया। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का शास्त्रागार कहां पर था? तो महाराणा प्रताप का शास्त्रागार था साथियों मायरा की गुफा गोगुंदा में। मायरा की गुफा गोगुंदा में। यह है साथियों चित्र मायरा की गुफा गोगुंदा, जहां पर इनका शास्त्रागार बना हुआ था। आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं चित्र में। अगला देखो साहब, राणा प्रताप ने युद्ध कला किससे सीखी थी? तो इन्होंने युद्ध कला सीखी थी रावत साईदास और जयमल राठौड़ से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
शी दोनों से ही इन्होंने युद्ध कला सीखी। अगला, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का शास्त्रागार कहां पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गोगुंदा में इनका शास्त्रागार था। आगे देखिए, अकबर पत्थर अनेक के भूपत भेड़ा किया, हाथ न लाग्यो एक पारस राण प्रताप सी। तो ये जो दोहा दिया गया है साथियों, ये दोहा दिया है किसने साथियों? दुर्सा आड़ा ने यह दोहा दिया है। उसने कहा कि अकबर तूने चाहे कितने ही राजा, पत्थर जैसे राजाओं को इकट्ठा कर लिया, लेकिन तेरे हाथ में पारस का वो पत्थर हाथ नहीं लगा, महाराणा प्रताप हाथ नहीं लगा। इसमें अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या कहा गया सुनिएगा, मोकल महायुद्ध मचते, बचता सर न तीठ बहे, पातल तुझ तनो पड़िया लगे, रूधर चरचरियो सदा रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वीराज राठौड़। उसने कहा कि मोकल के पुत्र कुंभा के ही वंशज आगे चलकर अगर बात करते हैं हम, तो इसने कहा कि उसी वंश परंपरा में राणा प्रताप सिंह हुआ, जिसकी तलवार हमेशा शत्रुओं के सिर पर चली और हमेशा उसकी तलवार क्या रही साथियों? रुधिर से, खून से सनी हुई रही। अगला प्रश्न, अकबर हे अंगार, जाले हिंदू नरप जले, माथे मेघ मलार, प्राछट दिए प्रताप सी। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? तो यह भी दिया है दुर्सा आड़ा ने। उसने कहा कि अकबर भले ही अंगारा है, आग की ज्वाला है, जिसने कई हिंदू राजाओं को जला दिया है, लेकिन महाराणा प्रताप तो वो बादल हैं जिन्होंने बरसकर अपने पानी से उस अकबर रूपी अंगारे को, उस आग को बुझा दिया है। ऐसा कहा है दुर्सा आड़ा ने। अगला प्रश्न, अकबर नीर अथाह, तह डूब्या हिंदू तुरक, मेवाड़ो तिणमा, पोयण राण प्रताप सी। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन भी साथियों दुर्सा आड़ा के द्वारा दिया गया है। उसने कहा कि अकबर नीर अथाह है, अकबर बहुत विशाल काय समुद्र के समान है, पानी के समान है, जिसमें कई राजा डूब गए हैं, हिंदू राजा डूब गए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप उसके अंदर नहीं डूबा। इसका जिक्र किया है साथियों दुर्सा आड़ा ने। आज के लिए अपनी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है साथियों, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर जल्द।